नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दोस्तों, एक खबर आई थी। खबर यह थी कि तेजस्वी यादव कटिहार में थे और कटिहार से अचानक पटना पहुंचे थे, खुद गाड़ी ड्राइव करके। और जहां वो पहुंचे थे वहां पंचमुखी हनुमान मंदिर था, वहां पर जेडीयू के तमाम नेता रहते थे। लेकिन अब उससे भी आगे की खबर है दोस्तों, और बड़ी खबर है। वहीं पर पोलो रोड करके एक इलाका है पटना में। पोलो रोड में कुछ अहम नेता रहते हैं जेडीयू के। कौन कौन रहता है मैं वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। खबर बिहार से यह निकल कर आ रही है, जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियों में है खबर। वो खबर यह है दोस्तों, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई है। और फोन पर बात किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता ने और बिहार सरकार के मंत्री ने कराई है, जिनका आवास पोलो रोड पर है। बिहार के तमाम बड़े पत्रकार इसको लेकर दावे कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस बातचीत की बहुत ज्यादा चर्चा है। बातचीत में क्या कुछ हुआ यह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बातचीत की कुछ बातें सियासी गलियारों में चर्चाओं में आ गई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं पोलो रोड। पटना में पोलो रोड पर कौन रहता है दोस्तों? पटना में पोलो रोड पर 3 प्रमुख लोगों के घर हैं दोस्तों। पहला, श्रवण कुमार, बड़े करीबी नेता हैं नीतीश कुमार के। दूसरा, विजेंद्र यादव। और तीसरा, नीतीश कुमार के सबसे खास, सबसे करीबी जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा। अब क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसी मंत्री ने यह बातचीत करवाई है फोन पर, तो उसमें 2 ही नाम हैं। एक नाम श्रवण कुमार का है और दूसरा नाम विजेंद्र यादव का है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी की बातचीत किस नेता ने कराई, किस नेता ने इन दोनों की फोन पर बातचीत कराई और इस बातचीत में क्या कुछ हुआ? दरअसल कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश के बीच कुछ बातों को लेकर मसला थोड़ा सा फंस गया है। क्योंकि लड़ाई इस बात की है, बात इस बात की है कि गृह विभाग किसके पास आएगा। अगर नीतीश पलटते हैं, नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं, तो गृह विभाग किसके पास रहेगा? नीतीश के पास या फिर तेजस्वी के पास? और उससे भी बड़ा पेच, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 2025 में जेडीयू और आरजेडी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं और साथ में कांग्रेस भी रहती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि जेडीयू लगातार यह बता रही है कि हमारी तरफ से नीतीश कुमार ही चेहरा है, लेकिन मांग यह हो रही है और तेजस्वी की ऐसी शर्त है कि इस बार मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव बने। आपको याद होगा, लालू प्रसाद ने ऑफर दिया था नीतीश कुमार को, उसके बाद तेजस्वी यादव उस ऑफर को डिनाई करते हुए नजर आए थे, वो उससे पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद मीसा भारती सामने आती हैं और मीसा भारती मुस्कुराकर इशारों इशारों में कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह से यह खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार इन दिनों लगातार खबरें दे रहा है, बिहार इन दिनों लगातार सुर्खियों में है और चर्चा इस बात की है दोस्तों कि नीतीश और तेजस्वी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और अगर फोन पर बातचीत जो हुई, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी कटिहार से अचानक पटना पहुंचे थे, तो इस मुलाकात के बारे में दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल तेजस्वी और नीतीश में बातचीत हो चुकी है। तेजस्वी और नीतीश अब जो भी फैसला करेंगे वो अचानक करेंगे, बिना किसी को बताए करेंगे। लेकिन जो पेच फंसे हुए हैं, उन पेचों को ठीक करना, उन मुश्किलों को दूर करना, ये सबसे पहले किया जा रहा है कि किस तरह से तमाम जो असमंजस है उनको दूर किया जा सके। क्योंकि अगर नीतीश और तेजस्वी एक साथ आते हैं दोस्तों, तो फिर उसके परिणाम भी जान लीजिए। उसके परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता से बाहर होगी। उसका परिणाम यह भी होगा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार लड़खड़ा सकती है दोस्तों। नीतीश कुमार ने 122 से 123 सीटों की जो शर्त रख दी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की एक बड़ी वजह बन गई है। क्योंकि उसको हर किसी को साथ रखना है, चुनाव लड़ना है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। पशुपति पारस तो वैसे भी नाराज होकर साथ छोड़ गए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की वजह से बाकी सहयोगी दल भी नाराज होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए दोस्तों, जिस तरह से बिहार में सियासी तापमान गर्म था इस सर्दी के मौसम में दोस्तों, जिस तरह से बिहार की सियासत गर्म है, उसके बीच में नीतीश और तेजस्वी की फोन पर बातचीत हुई है। इस चर्चा ने भी सियासी पारे को
और बढ़ा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दोनों के बीच फोन पर आखिर क्या बातचीत हुई होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।